तो डियर स्टूडेंट्स, ग्लोबल बेसिस का जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें हमारी एक मोटिवेशन ये थी कि आइडियल मेंबरशिप प्रॉब्लम क्या था कि आपके पास यू आर गिवन विद एफ, ठीक है, और एफ जो है वो किसी गिवन आइडियल के अंदर बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसके लिए हमने बेसिकली सोचा ये था कि इसको हम, अगर आपके पास जनरेटिंग सेट है उस आइडियल का, वो अगर एफ को डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मीन्स कि एफ जो है वो जो आइडियल उसके अंदर बिलोंग करेगा, ठीक है। फिर हमने उसका लीनियर केस देखा, हमने वन वेरिएबल केस देखा, और उसके बाद जो हमने डिवीजन एल्गोरिथम देखा। लेकिन उसके बाद जो हमारे पास प्रॉब्लम बेसिकली आया, प्रॉब्लम ये है कि डिवीजन एल्गोरिथम को जब हमने मोर देन वन वेरिएबल के अंदर टेस्ट किया और मोर देन वन पॉलिनोमियल्स जब उसको डिवाइड करना था f1 f2 के साथ, तो हमारे पास एक एग्जांपल थी, और उस एग्जांपल के अंदर बेसिकली क्या था कि आपके पास दो पॉलिनोमियल्स से जिनको एक पॉलिनोमियल से हमने डिवाइड करना था। जब f1 f2 से उसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर कुछ और आया, f2 f1 के साथ उसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर कुछ और आया। तो इसका मतलब ये है कि उसमें रिमाइंडर आपको यूनिक नहीं मिल रहा था। तो ये डिसीजन लेना कि अगर रिमाइंडर 0 है और वो आई के अंदर बिलोंग कर रहा है, जब आपको यही क्लियर नहीं है कि वो रिमाइंडर आपका यूनिक है कि नहीं, वो किसी केस में हो सकता है किसी उसकी जो ऑर्डरिंग है फाइल्स की उसमें 0 बन जाए, किसी में 0 ना बने। आपके पास जनरल, अगर आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ जनरेटर है तो इट्स क्वाइट हार्ड के डिसाइड करें कौन से वो पैटर्न होगा जिसके अंदर 0 आएगा, अगर आएगा भी। अगर नहीं आएगा फिर तो वो और बात है आ गई ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्रॉब्लम बेसिकली ये था कि वी वांट टू हैव अ यूनिक रिमाइंडर जब हम किसी एक पॉलिनोमियल को एक सिस्टम ऑफ पॉलिनोमियल से जो है वो डिवाइड करें, कि वो सिस्टम ऑफ पॉलिनोमियल्स के जो ऑर्डर है उस पर वो डिपेंड ना कर रहा हो, ठीक है। तो उसी को देखते हुए हमने ग्लोबल बेसिस को जो है वो डिफाइन किया था। अब ग्लोबल बेसिस को जब डिफाइन किया, उसकी डेफिनेशन तो ये है कि आपके पास एक ऐसा जनरेटिंग सेट है, एक ऐसा ग्लोबल बेसिस जो है वो ऐसा एक जनरेटिंग सेट है उस आइडियल आई का, कि सच दैट कि उसके जो लीडिंग मोनोमियल्स हैं उसके इनिशियल आइडियल को जो है वो जनरेट कर रहे हैं, इनिशियल आइडियल ऑफ दैट आइडियल, ठीक है। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं कि नेक्स्ट जो हमारा रिजल्ट है इस वीडियो के अंदर, उसमें बेसिकली वो जो यूनिक रिमाइंडर की जो हमारी मोटिवेशन थी उसको हम पूरा करने के लिए इस रिजल्ट के अंदर, इस वीडियो के अंदर उस रिजल्ट को पहले स्टेट करेंगे, फिर इसका हम प्रूफ देखेंगे। तो रिजल्ट बेसिकली ये है कि लेट जी इज इक्वल टू G1 से लेकर GS बी आर ग्लोबल बेसिस ऑफ द आइडियल आई विद रिस्पेक्ट टू सम मोनोमियल ऑर्डरिंग लेस देन इक्वल टू, एंड f जो है वो आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल है इन द पॉलिनोमियल रिंग S, ठीक है। इसको हमने दिस इज S को हम डिफाइन कर रहे थे बेसिकली k ऑफ x1 से लेकर xn तक। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पॉलिनोमियल R इन S, R के अंदर एक यूनिक पॉलिनोमियल होगा सच दैट f जो है इज इक्वल टू G प्लस R where and G is in I and R is 0 or R is a K linear combination of monomials such that none of which is divisible by any of the leading monomial of GI for I from 1 up to S, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये नंबर 1 पे और नंबर 2 पे जो लिखा हुआ ये तो बिल्कुल वही स्टेटमेंट है जो हमने डिवीजन एल्गोरिथम किया था और उसके अंदर जो थ्योरम किया था एग्जिस्टेंस ऑफ दिस R एंड G, उसमें हमने देखा था। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पॉलिनोमियल, मतलब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यूनिकनेस, के जो रिमाइंडर आपके पास आएगा R जो है दैट विल बी अ यूनिक, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। सो प्रूफ इज यूनिक रिमाइंडर के लिए तो एग्जिस्टेंस इस R की जो है एग्जिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी है बाय द डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम हमने किया था उससे इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो होल्ड करती है। सो फॉर द यूनिकनेस ऑफ द रिमाइंडर वी सपोज दैट R1 एंड R2 be two different remainders। डिफरेंट रिमाइंडर्स हैं जब हम डिवाइड करेंगे किसको, इस यानी कि आप यूं समझ लें कि f जो है वो रिड्यूस टू R1 विद रिस्पेक्ट टू दिस G, जिसको हमने G1 से लेकर GS का नाम दिया और उसको हमने ग्लोबल बेसिस बोला हुआ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीपल स्टेप्स। ये नोटेशन थी कि f रिड्यूस टू R1 हो गया विद दिस G, एंड आल्सो f जो है वो रिड्यूस टू R2 भी है विद रिस्पेक्ट टू डिशन। सो f रिड्यूस हो गया R2 में भी, तो आपके पास जो है वो देन यानी कि आपके पास जो G था दैट G वाज G1 से लेकर GS तक, और आपको डिवीजन एल्गोरिथम याद होगा उसके अंदर बाय दैट नोटेशन। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास यू हैव f इज इक्वल टू सम U1 G1
प्लस सो ऑन प्लस यू एस जी एस प्लस R1, और उसी तरह हम f को दोबारा फिर लिख सकते हैं इसी रिमाइंडर R2 के साथ। जो रिमाइंडर R2 इसका मतलब आपके पास क्वेश्चन कुछ चेंज होंगे डेफिनेटली, तभी आपके पास वो R2 बन रहा है, आपने कुछ ऑर्डर चेंज किया होगा, तो उसको मैं जस्ट कह देता हूँ कि दिस इज इक्वल टू U1 प्राइम G1 प्लस सो ऑन प्लस US प्राइम GS प्लस R2। ठीक है, अब अगर इन दोनों को मैं डिवाइड, दोनों इक्वेशंस की सब्ट्रैक्शन ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बिकम्स f दोनों साइड्स पे खत्म हो जाएगा और बाकी आपके पास बचेगा कि R1 माइनस R2 इज इक्वल टू सम U माइनस U1 प्राइम इंटू G1 प्लस सो ऑन प्लस US माइनस US प्राइम इंटू सम GS। ठीक है, जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड के ऊपर आपके पास U1 माइनस U1 प्राइम ये भी आपके पास एक पॉलिनोमियल है, सो ऑन US माइनस US प्राइम भी आपके पास एक पॉलिनोमियल है। तो अल्टीमेटली, और दीज आर एक्चुअली मल्टीपल्स ऑफ GIs। तो अभी जो हमने रिजल्ट देखा था कि जो ग्रुमर बेसिस है वो साइडल को जनरेट भी कर रही होती हैं, दैट मीन्स कि ये R1 माइनस R2 जो है वो I को बिलोंग कर रहा है ड्यू टू दिस इक्वलिटी। जो राइट हैंड साइड पे इक्वलिटी है, अगर राइट हैंड साइड आई को बिलोंग कर रही है तो लेफ्ट हैंड साइड भी जो है वो आई को बिलोंग कर रही है। ठीक है, अब आपके पास बेसिकली यहाँ पे कंडीशंस दो हो गई हैं। नंबर 1 के अब ये जो R1 माइनस R2 है, या तो ये 0 होगा या R1 माइनस R2 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अगर तो R1 माइनस R2 इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स कि R1 इज इक्वल टू R2, यही हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि दोनों रिमाइंडर जो हैं वो सेम है। ऑन दी अदर हैंड, अगर R1 माइनस R2 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स, और मोर ओवर अभी हमने देखा कि R1 माइनस R2 जो है वो आपके पास दैट बिलोंग्स टू I। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब I जो है वो एक्चुअली I की जो ग्लोबल बेसिस थी वो आपके पास थी G1 से लेकर GS तक। तो दैट मीन्स कि आपके पास you have some leading you have some GI such that कि leading monomial of that GI with respect to this ordering जो है वो डिवाइड करेगा किसको, leading monomial of R1 माइनस R2। ठीक है, क्योंकि ये I के अंदर बिलोंग कर रहा है और I जो है वो GI से जनरेट हो रहा है, दैट मीन्स कि लीडिंग मोमियल ऑफ GI जो है वो किसी ना किसी देयर एग्जिस्ट सम GI सच दैट को लीडिंग मोमियल ऑफ R माइनस R2 को डिवाइड कर रहा होगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमने R1 और R2 दोनों को ये सपोज किया हुआ कि रिमाइंडर्स हैं, और रिमाइंडर्स की कंडीशन ये थी कि दीज आर एक्चुअली या तो वो 0 है या इट्स अ k linear combination of monomials none of which is divisible by any of the leading monomial of GI। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कोई भी ऐसी टर्म नहीं है, ना R1 के अंदर ऐसी टर्म है जो किसी भी GI से डिविजिबल है, और ना ही R2 के अंदर कोई ऐसी टर्म है जो कि किसी भी लीडिंग मोमियल ऑफ GI से डिविजिबल है। तो फिर उनके डिफरेंस में ऐसी टर्म कैसे आ सकती है कि जो लीडिंग मोमियल ऑफ GI से डिविजिबल हो। इट मीन्स कि ये जो हम सपोजिशन हमने की थी या ये जो हम यहाँ पे लॉजिक दे रहे हैं फॉर R1 माइनस R2 ये एग्जिस्ट नहीं करती। ये कंट्राडिक्शन है कि आपके पास कोई भी ऐसा लीडिंग मोमियल ऑफ GI नहीं एग्जिस्ट करता कि सच दैट उसका लीडिंग मोमियल जो है वो लीडिंग मोमियल ऑफ R1 माइनस R2 को डिवाइड करे। ठीक है, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज कि R1 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 0 या R1 इज इक्वल टू 0। तो यही हमने इसके अंदर बेसिकली प्रूफ करना था। ठीक है, सो एक और हम इसी वीडियो के अंदर एग्जाम्पल भी एक कर लेते हैं जस्ट टू मेक श्योर अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स। सो एग्जाम्पल इज कि G आपके पास है, G इज गिवन बाय x प्लस z एंड y माइनस z। ठीक है, एंड देन यू हैव हमने देखना है कि G इज अ ग्लोबल बेसिस फॉर दैट मोनोमियल फॉर दैट आइडियल जो कि इस G से जनरेट हो रहा है कि नहीं। और हम क्या करते हैं कि लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डरिंग विद x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, तो आपके पास लेट्स से यू हैव सम f एंड दैट f इज इक्वल टू xy। ठीक है, तो अगर मैं इस f को फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने f1 का नाम दे दिया, इसको मैंने f2 का नाम दे दिया, अगर मैं इस f को डिवाइड करूं विद द सिस्टम f1 f2, ठीक है, तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम आपके पास ये आ जाएगा xy, और दोनों इसको डिवाइड कर रहे हैं, मैं f1 f2 से कर रहा हूं, तो मुझे पास पहली ऑप्शन x प्लस f1 की है, तो इसको मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास आ जाएगा ये xy प्लस yz, एंड देन आपके पास ये कैंसिल, और देन आपके पास ये माइनस yz। अब आपके पास ओनली ऑप्शन है किसके पास आप f2 को यूज करो, और f2 के लिए आपको f2 यहाँ पर आपके पास है f2 इज y माइनस z, और इसको आप माइनस z से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस y z। ठीक है जी, और आपके पास जो है ये
माइनस वाई जेड प्लस जेड स्केयर, दिस इज इक्वल टू जेड स्केयर ऑन। और आल्सो तो इसका मतलब ये हुआ कि आप f को लिख सकते हो f इज इक्वल टू वाई टाइम्स एक्स प्लस जेड माइनस जेड टाइम्स वाई माइनस जेड और माइनस जेड स्केयर, जो इसका रिमाइंडर है, ठीक है। और उसके बाद ऑन दी सेम लाइंस अगर मैं इसी को डिवाइड करूं अगेन बाय चेंजिंग द ऑर्डर इन जी, यानी कि अगर मैं इसको f2 और f1 से डिवाइड करूं तो मेरे पास जो चीज़ बनेगी दैट विल बिकम्स f इज इक्वल टू x टाइम्स y माइनस z और प्लस बाय द यूजिंग द सेम स्टेप्स प्लस z टाइम्स x प्लस z और माइनस जेड स्केयर, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में मेरे पास जो इसका रिमाइंडर जो आया है वो 0 है, ठीक है। और ये बेसिकली जो रिमाइंडर 0 है दिस इज जस्ट अ पर्टिकुलर केस कि मेरे पास एक f था जिसके अगेंस्ट ऑर्डर चेंज ना करने से आपके पास इसका जो रिमाइंडर जो है वो यूनिक आया है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो इससे पहले हमने रिजल्ट किया था बेसिकली एक पॉलिनोमियल के लिए होना चाहिए, वो सब के लिए होना चाहिए कि आप कोई भी पॉलिनोमियल लो उसके साथ अगर f1 f2 करो या f2 f1 करो आपके पास रिमाइंडर जो है वो यूनिक होना चाहिए। तो स्टिल अभी तक मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक हमने ग्रोबनर बेसिस का जो क्राइटेरिया है उसको डिफाइन नहीं किया। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल कि आपके पास एक f है कि आप f1 f2 या f2 f1 किया तो आप उसका जो है वो रिमाइंडर वो चेंज नहीं हुआ। अब क्राइटेरिया क्या है कि ये सेट जी जो है ये ग्लोबल बेसिस होगा कि नहीं, उसको हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे।